हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको इंग्लिश ग्रामर बताऊंगी, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारे साथ छोटी गलतियां हम करते हैं इंग्लिश के जो सेंटेंस बनाने में, उसके बारे में। तो हम देखते हैं कि इंग्लिश में जो है सेंटेंस कैसे बनते हैं। हम सब्जेक्ट लेते हैं, वर्ब लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। हम सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? कर्ता, जो कार्य करता है। जैसे कि मैं अभी पढ़ाने का काम कर रही हूँ, ठीक है, आप पढ़ने का काम कर रहे हो, तो जो कार्य कर रहा है उसको हम कर्ता बोलते हैं। सेकंड हमारा होता है वर्ब, ठीक है। वर्ब किसको बोलते हैं? जो कर्म हम कर रहे होते हैं उसको वर्ब बोलते हैं। क्रिया जिसको हम कहते हैं, ठीक है, क्रिया, कर्म। जैसे कि मैं अभी पढ़ाने का काम कर रही हूँ, तो जो पढ़ाना है वो क्रिया है, ठीक है। थर्ड आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? वस्तु, जिसके साथ हम क्रिया को कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम अभी पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो जो है हम ये पेन, कॉपी, इसकी सहायता से हम पढ़ने का काम कर रहे हैं ना, तो वो हमारे ऑब्जेक्ट हुए, ठीक है। अब जो है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, आप उसको बेसिकली देख लो। सब्जेक्ट जो है एक वचन होता है, बहुवचन होता है, ठीक है। एक वचन एक व्यक्ति, बहुवचन बहुत सारे व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ देखो आई, वी, ठीक है। पहले ये देख लो एक वचन में कौन कौन आते? आई, यू, ही, सी, इट, और किसी का नाम जब आता है तो वो एक वचन होता है, ठीक है। अब बहुवचन में कौन कौन आता है? वी, यू, दे, ये बहुवचन में भी आते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन भी होता है। जैसे कि फर्स्ट पर्सन हम देखते हैं, आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन में आता है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात कर रही हूँ तो डायरेक्ट मैं अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है, किसी से कनेक्ट, मतलब कि वो कनेक्शन नहीं है, तो मैं फर्स्ट पर्सन डायरेक्ट अपने बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। अब जैसे कि सेकंड पर्सन यू, अगर मैं यू तुमसे बात कर रही हूँ, तो मैं अपनी क्वालिटी ना बताकर किसी सामने वाले के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो सेकंड पर्सन हुआ, ठीक है। अब ही, सी, इट और नेम और दे, ये जो होते हैं थर्ड पर्सन में आते हैं। जैसे कि मैं जो है किसी के बारे में बता रही हूँ, मतलब कि किसी दूसरे को बता रही हूँ कि वह लड़का अच्छा है, वह लड़की अच्छी है, या वह अच्छा पढ़ता है, वह अच्छी दिखती है, तो मैं किसी को तीसरे के बारे में बता रही हूँ। तो ये क्लियर हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब हम आते हैं वर्ब। तो हमारा वर्ब क्या होता है? क्रिया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, एक जाने की क्रिया और एक खेलने की क्रिया, ठीक है। तो जैसे कि गो, ये मतलब कि फर्स्ट फॉर्म हो गया, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म, एंड गोइंग फोर्थ फॉर्म, एंड गोस फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। तो जब हम अपने सेंटेंस में निगेटिव, इंट्रोगेटिव या किसी किसी जो है टेंस में जो है हम हेल्पिंग वर्ब की हमको ज़रूरत पड़ती है, तो हम हेल्पिंग वर्ब जो है जनरली वर्ब के पहले यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू, डज, इज, एम, आर, डीड, हैव, हैव बीन, हैज बीन, हैड, सेल बी, विल बी, सेल हैव, विल हैव, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हो गए, जो कि हमको निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कंपलसरी होता है। अब हम अपना पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑब्जेक्ट वो होती है जिसके साथ हम अपनी क्रिया को जो है कर्म को करते हैं, जिसकी मदद से। जैसे कि कॉपी, अभी हम पढ़ा रहे हैं, मुझे कॉपी की जरूरत पड़ रही है, पेन, पेंसिल, ठीक है, मैंने ये पेंसिल पकड़ा हुआ है ना, मैं इसी के द्वारा पढ़ा रही हूँ आपको। बुक हम जिससे पढ़ते हैं, जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो हमको फुटबॉल की जरूरत पड़ती है। तो ये जिस भी वस्तु का हम यूज करके अपने कार्य को करते हैं वो हमारे कहलाते हैं ऑब्जेक्ट। अब मोस्ट गलतियां क्या होती है सेंटेंस बनाने के टाइम पे, आप इस पे मेन फोकस करेंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये जो लिखा था ना सेम। अब देखो सब, जैसे कि हमको सेंटेंस बनाना है,
आई प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो जैसे कि आई ये सब्जेक्ट ले लिए, आई मैं, ठीक है। यहाँ पे खेलने की क्रिया हो रहा है प्ले, ठीक है। कौन सी क्रिया हो रही है? खेलने की क्रिया। फुटबॉल किसके साथ खेला जा रहा है? फुटबॉल के साथ। अब ये हम देखते हैं कि जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो हमारा सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब मैं इसको हिंदी ट्रांसलेट की हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ठीक है, ये हिंदी में है। अब हिंदी का सेंटेंस बनाने की देखो, यहाँ पे हिंदी में सब्जेक्ट तो पहले आया ही आया है, सेम जैसे इंग्लिश में हम सब्जेक्ट पहले लेते हैं वैसे हिंदी में भी जो है हमारा सब्जेक्ट पहले ही आता है। बट चेंज क्या होती है, जब हम हिंदी में लिखते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट पहले आता है, ये फुटबॉल पहले आया ना, तो हिंदी में हम देखेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आता है, किसके? वर्ब के, ठीक है। और वर्ब हमारा लास्ट में आता है, तो ये हमारा हिंदी के सेंटेंस। अब जैसे कि किसी भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को हम ट्रांसलेशन करने बोलते हैं, जैसे कि आता है 9वीं 10वीं या 6वीं 7वीं 8वीं में, जैसे कि कोई शब्द दे दे कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि मैं, ठीक है, उनको पता है मैं क्या होता है आई, ठीक है। फिर क्या गलती करते हैं, जैसे कि यहाँ फुटबॉल लिखा है तो बच्चे लिख देते हैं फुटबॉल, ठीक है। फिर इसके बाद खेलता, हाँ उनको खेलते की भी मीनिंग पता होती है, ये प्ले, तो वो सीधा सीधा रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनने डायरेक्ट ही ट्रांसलेशन कर देते हैं, जिसका सही है जैसे कि सब मतलब कि इंग्लिश के हिसाब से आई प्ले फुटबॉल। ये क्लियर हुआ? अब हम आते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ सब्जेक्ट लिखी हूँ, जो मेन हमको चाहिए होता है ये हमारा जो है मेन होता है। जैसे कि आई को हम मैं बोलते हैं, वी को हम बोलते हैं, यू को आप या तुम, दे को वे, ही का वाह हम ये लड़का के लिए यूज करते हैं, सी वाह ये हम लड़की के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इट यह, नेम हम किसी का नाम जब लेते हैं तो उसके लिए हम नेम यूज करते हैं, वो डायरेक्टली होते हैं। और ये कुछ और है जो कि आगे दूसरे ग्रामर में काम आएंगे। अब हम डायरेक्ट आते हैं टेंस में, ठीक है। तो देखो हमारे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस जिसको हम वर्तमान बोलते हैं, जो अभी हमारा वर्तमान चल रहा है, ठीक है। सेकंड आता है पास्ट टेंस, जो कि हम भूतकाल भी बोलते हैं और बीता हुआ भी कल, मतलब कि बीता हुआ कल भी बोलते हैं। जैसे कि जो हमारा समय बीत चुका है वो पास्ट टेंस में आता है। थर्ड आता है फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस हमारा आने वाला कल। जैसे अब इन टेंसों को भी जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है या बांटा गया है, ठीक है। इनडेफिनेट सिंपल टेंस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अनिश्चितकालीन, जो अभी खत्म नहीं हुआ है, वो चलते रहता है। सेकंड आता है कंटिन्यूस, जिसको हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, जो निरंतर चल रहा है, अभी हम जो है प्रोग्रेसिव में ही है, ठीक है। फिर होता है परफेक्ट, जो समय हमारा पूर्ण हो चुका। फिर उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस, जो पूर्ण में जो है निरंतर चल रहा था, ठीक है। अब हम आते हैं, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस में हम जो देखेंगे, प्रेजेंट टेंस में पहला इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो ये देख लो, प्रेजेंट टेंस में पहले जो है इंडेफिनिट टेंस। हम इसमें जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू और डज। मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में अभी बताया था ना थोड़ा देर पहले। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें डू और डज यूज करते हैं, किसमें? प्रेजेंट सिंपल में। निगेटिव बनाने के टाइम पे हमको करना क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है हम नॉट यूज करते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सामने लाएंगे, देन पूरा सेंटेंस लिखेंगे, और क्वेश्चन का मार्क जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम कब यूज करते हैं, जब आई वी यू और दे होता है तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और जब निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम वर्ब जो है डू यूज करते हैं। अब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कब यूज करते हैं, देखो यहाँ पे दिए है ना, वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हम कब यूज करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम होगा तो हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब में हम डज यूज करेंगे। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि जब
डज का उपयोग होता है तब वर्ब पहले रूप में लिखा जाता है या पहले रूप में आ जाता है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? जैसे कि ता है, ती है, ठीक है, ता हूँ, जैसे कि मैं स्कूल जाती हूँ, ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ, हम पढ़ाई करते हैं। ऐसा वर्क जो कंटिन्यू हम डेली करते हैं, वो हमारे डेली रूटीन के वर्क जो हम रोज करते हैं, वो हमारा प्रेजेंट टेंस कहलाता है। अब जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, अफर्मेटिव, आई गो टू स्कूल, ठीक है। अब जो है देखो, यहाँ पे देखो, मैं स्कूल जाता हूँ, हमने किस बेस पे जमाया है इसको? सब्जेक्ट, ठीक है, हमारा मतलब इंग्लिश के बेसिक के अनुसार सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको सेंटेंस जमाने का तरीका जो बताया था ना, उस पैटर्न पे आप ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि वही बार बार गलती होती है कि क्या बोलते हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन करने बोल दे तो कुछ बच्चे मैं स्कूल गो, तो वो रॉन्ग हो जाता है। तो जो सेंटेंस जमाने का मैंने बताई थी, आप उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो आई गो टू स्कूल, फिर निगेटिव बनाने के टाइम पे आई। अब मैंने जो है यहाँ पे हमको अफर्मेटिव मतलब कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हमको जो है हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बट हमको कोई भी ऐसा टेंस नहीं है जिसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के टाइम पे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ना पड़े। तो अब देखो, हमको निगेटिव बनाने के टाइम पे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चूंकि सब्जेक्ट हमारा आई है, तो हम आई के साथ में क्या लेंगे? ये आई के साथ में हम डू यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो है आई डू, यहाँ पे अपन मतलब बोले थे ना कि क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नॉट यूज करना है, तो हमने सब्जेक्ट लिया, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब यूज किए, डू नॉट गो टू स्कूल। अब इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव के लिए जो है, जैसे कि देखो यहाँ पे इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सामने, देन सेंटेंस और क्वेश्चन का ये जो मार्क है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में डू आई गो टू स्कूल, ठीक है। तो हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले लाया, देन आई और गो टू स्कूल और क्वेश्चन का मार्क, ओके। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल आप देख लीजिए। वह स्कूल जाता है, यहाँ पे जो है लड़के की बात हो रही है, तो ही गोज टू स्कूल, ठीक है। यहाँ पे देखो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज होता है जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम हो, तो हम जो है हेल्पिंग वर्ब में डज यूज करते हैं और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ पे हमने वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किया हुआ है, ठीक है। अब निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव बनाने के टाइम पे हमको जो है हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट ही है। तो हम ही के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं? डज, ठीक है। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, निगेटिव में देखो दिया था ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमको नॉट यूज करना है। अब इंट्रोगेटिव, ठीक है भाई, हेल्पिंग वर्ब को हमको सामने लाना है, देन पूरा सेंटेंस, ही गो टू स्कूल और क्वेश्चन का मार्क। हम पत्र लिखते हैं, ठीक है, हम के लिए हम वी यूज करते हैं। अब आई, वी, यू और दे होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब में डू यूज करेंगे। तो वी राइट लेटर, ठीक है। फिर उसके बाद निगेटिव, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वी डू नॉट राइट लेटर, हेल्पिंग वर्ब सामने इंट्रोगेटिव में, देन सब्जेक्ट तो ड्यू बी, फिर उसके बाद राइट लेटर और क्वेश्चन का मार्क, ओके। वह अंग्रेजी बोलती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लड़की बोल रही है, तो हम लड़की के लिए सी यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो, सी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब में डज, तो उसके बाद सी स्पीक,
स्पीक्स, सॉरी, है ना, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, स्पीक्स इंग्लिश। शी डज नॉट स्पीक्स इंग्लिश, डज शी स्पीक्स इंग्लिश। होप क्लियर हुआ हो। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।